हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम फिर आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ आए हैं और दिस क्लासेस आर बेसिकली फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रॉमा, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। तो हेड इंजरी में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हेड, दिस इज कॉल्ड एज स्काल्प। हम इसको लेबल करते हैं एज ए स्काल्प। तो स्काल्प को अगर हमें बेसिकली याद रखना है तो एक छोटा सा निमोनिक है, तो SCALP। सो S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस दैट इज ग्लाया, एपोन्यूरोटिका और एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलार टिश्यू एंड वी हैव द पेरिक्रेनियम। ओके, तो बेसिकली जब भी हम कोई ट्रॉमा की बात करते हैं, कोई भी कैजुअलिटी की बात करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज सेम रहेंगी, ABCDE। हमारी प्रायोरिटीज कभी भी चेंज नहीं होगी। वी हैव द प्रायोरिटीज ऑलवेज द सेम, प्रायोरिटीज हमारी सेम रहेंगी, जिसको हम बोलेंगे ABCDE। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का यहाँ पे मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, नॉट एनीथिंग एल्स। E फॉर एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, और E फॉर एक्सपोजर और E फॉर एग्जामिनेशन भी हम ले सकते हैं जब हम पेशेंट को और जो भी ट्रॉमा विक्टिम है उसको एग्जामिन करते हैं, ताकि हम उसको एक्सटर्नली जो क्लॉथ्स हैं उनको अनक्लॉथिंग करके पेशेंट को हम अच्छे से एग्जामिन कर सके, कोई इंजरी मिस ना हो जाए। तो स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलार टिश्यू, पेरिक्रेनियम। अगर हम हेड इंजरी की बात करें तो हेड इंजरी में क्या कभी भी पेशेंट शॉक में जाता है, शॉक में जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक शॉक। तो कभी भी पेशेंट क्या हेमोरेजिक शॉक में जा सकता है हेड इंजरी के कारण, वेदर हम बात करें एक्सटर्नल स्काल्प इंजरी है या फिर इंटरनल ब्रेन इंजरी है, तो क्या कभी भी पेशेंट शॉक में जा सकता है? नेवर, नेवर। हेड इंजरी की कभी भी बात करें, अगर हमारे पास ट्रॉमा का पेशेंट आता है, कोई भी हम इमरजेंसी में है, कैजुअलिटी में है, कभी भी कोई भी विक्टिम है, पेशेंट है, अगर उसका बीपी कम है, बीपी कम है यानी वो हाइपोटेंशन में है, तो वो कभी भी हेड इंजरी की वजह से हाइपोटेंशन में नहीं होगा। ऑलवेज आपको रिमेंबर करना है, क्रिटिकल इमरजेंसी में हमारे पास कुछ गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय होता है, हमें पेशेंट को इमीडिएटली एवेलुएट करना होता है, जिससे हमें पता चलता है। तो अगर पेशेंट का बीपी कम है, पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में है, तो इमीडिएटली हमें फाइंड आउट करना है कि हेड इंजरी के अलावा कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको हेमोरेज हुई है। वो हम नेक्स्ट सक्सेसिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कभी भी हेड इंजरी के कारण पेशेंट या विक्टिम आपका कभी भी हेड इंजरी में शॉक में नहीं जाएगा, हमें हमेशा याद रखना है। सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज़ रेयर। क्या होता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन के बाद जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे हमारी स्मॉल मेजर ब्लड वेजल्स होती हैं, बोथ आर्टरीज एंड बोथ वेन्स। तो इसमें कई बार इनका कट हो जाने से, इनको इंजरी हो जाने से कई बार ब्लीडिंग इनसे प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं। अगर सर की थोड़ी सी भी चोट हो तो ये प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसको प्रेशर बैंडेज करते हैं, इमरजेंसी में टाई करके रखते हैं या पेशेंट को कई बार ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेबल हो जाता है। इस प्रेशर से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, अगर हेड इंजरी में पेशेंट है, अगर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, हमने उसको कोई फर्स्ट एड नहीं दिया, जो कंसेप्ट होता है हमारा प्री हॉस्पिटल केयर का। प्री हॉस्पिटल केयर एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर हम बात करें पेरिफ्रीज की, या पेशेंट को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, लेट अस से 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, अगर हमने पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया, उसको कंप्रेशन बैंडेज नहीं दिया, तो कई बार ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं वो प्रोफ्यूजली ब्लीड करती हैं। उसके कारण पेशेंट कई बार लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के कारण लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रही तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हेड इंजरी में कभी भी पेशेंट आपका शॉक में नहीं जाता। और अगर हेड इंजरी में पेशेंट आपका शॉक में चला गया तो इसका मतलब उसको रिवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसका रीज़न ये है, क्योंकि एक एपिसोड अगर हाइपोटेंशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं CPP, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर,
सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अगर किसी भी इंसिडेंस एट द एनी टाइम यू आर मैनेजिंग द पेशेंट, अगर वो उस टाइम पे ड्रॉप कर जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव द पेशेंट। तो बेसिकली हेड इंजरी में आपको याद रखना है, कभी भी एक्सटर्नल इंजरी होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्काल्प, स्काल्प पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में हमारी ब्लड वेजल्स हैं जहाँ पे प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग होता है। ऑलवेज रिमेंबर द प्रोटोकॉल कॉल्ड एज ABCDE, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, देन अबाउट द डिसेबिलिटी, एंड डिसेबिलिटी में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और E फॉर एक्सपोजर। तो आपको हमेशा इस चीज़ का याद रखना है। पेशेंट हमारे पास आया, हेड इंजरी है, कोई भी इंजरी है उसको हेड की, लेकिन उसका BP कम है, तो ऑलवेज फाइंड आउट द सेकेंडरी कॉज, हमें कॉज फाइंड आउट करने का पड़ेगा अदर देन न्यूरोलॉजिकल कॉज, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इंजरीज में कभी भी हाइपोटेंशन नहीं होता। उसको चेस्ट इंजरी हो सकती है, एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की हो सकती है, पेल्विस इंजरी हो सकती है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या और कोई ऐसी अंडरलाइंग डिसीज हो सकती है उसको कार्डियक, जो हमें एवेलुएट पेशेंट को बाद में करनी होती है। लेकिन हेड इंजरी की तरफ से आप निश्चित हो जाते हैं कि इसमें कभी भी पेशेंट हाइपोटेंशन में आपका नहीं जाता। अगर जाता है तो इट इज़ ए ओमनियस साइन, वेरी डेंजरस साइन व्हेन वी आर डीलिंग विद द पेशेंट्स ऑफ दिस एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन डिजीज एंड डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसमें, एंड इन सक्सेडिंग जो भी क्लासेस होंगी हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म we have started for all people, those who are not able to conduct the offline courses, so they can learn from here, they can ask their queries, okay? And we have other programs also, they can join that and they can get certified. So thank you very much for listening this. We'll be meeting tomorrow. Thank you very much.